Hello everyone, this is Shruti and today we are going to discuss the topic Profit and Loss Appropriation Account from the chapter Fundamentals of Partnership. First of all, you should know the meaning of appropriation and charge. See, कोई भी फर्म है वो प्रॉफिट या लॉस कुछ तो अर्न करती है, तो यहाँ पे हम अगर एज्यूम करके चलें कि फर्म आपकी प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो प्रॉफिट जो भी उसने अर्न करा, पार्टनर्स मान लीजिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, तो जो भी फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. बट समटाइम्स क्या हमेशा यही क्वेश्चन अराइज होता है कि जो प्रॉफिट पार्टनर्स अर्न कर रहे हैं वो प्रॉफिट टोटल फर्म का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे. जैसे मान लीजिए फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा 10,000 रुपीज़, तो पार्टनर्स के बीच में वो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर कैसे पाएंगे. अभी दोनों को 5-5 हज़ार दे देंगे, या हमारे पास और भी खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हैं, या पार्टनर्स को सैलरी की है, कमीशन का है, तो फर्म ने जो भी प्रॉफिट अर्न करा है वो पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको किस फॉर्म में क्या मिलेगा, उसको हम अप्रोप्रिएशन बोलते हैं. सो यहाँ से एक चीज़ की क्लैरिटी सभी को होनी चाहिए कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही अप्रोप्रिएट होगा, उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. मीन्स अगर प्रॉफिट 10,000 है तो पार्टनर्स के बीच में कुल मिला के टोटल मिला के 10 ही बढ़ सकता है, 11 नहीं बढ़ सकता. ठीक है. वेयर एज चार्ज क्या होता है, चार्ज इज अ कंपल्सरी पेमेंट जो कि फर्म को पे करनी ही होती है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या चाहे फर्म को लॉस हो रहा है. मीन्स जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज की जो भी पेमेंट होती है वो सारी चार्ज होंगी. जैसे कि मान लीजिए हमें गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो गवर्नमेंट को क्या मतलब है कि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लॉस अर्न कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट को वो पेमेंट तो करनी ही करनी पड़ेगी. तो जो कंपल्सरी पेमेंट है वो तो हो जाएंगी चार्ज. और जो अप्रोप्रिएशन है, अप्रोप्रिएशन मीन्स कि जितना प्रॉफिट है उतना ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट उससे आप लोग नहीं कर रहे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो हम बनाते हैं उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि जितना भी फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा वो पार्टनर्स के बीच में किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं बाय P&L. P&L मीनिंग वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद फर्म ने अर्न करा है. इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन. किसी पिछले यूट्यूब लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि पार्टनर जो फर्म को लोन दे रहा है वो पेमेंट फर्म को कंपल्सरीली करनी होती है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो. इसलिए जो भी पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट होता है वो फर्म के लिए चार्ज होता है. डैट मीन्स इसकी पेमेंट फर्म को कंपल्सरी करनी होती है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो. तो जितना भी फर्म को प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन पहले माइनस करेंगे ताकि प्रॉफिट उससे कम हो जाए, फिर बचा हुआ प्रॉफिट हम यहाँ लिखेंगे. या फिर एक तरीका और होता है, हम इस इंटरेस्ट ऑन लोन को सीधे सीधे P&L में ही शो कर दें और तब सीधी अमाउंट हम यहाँ शो कर दें. बोथ वेज आर राइट. तो मैंने यहाँ वीडियो ताकि शॉर्ट बने इसलिए शॉर्टकट फॉलो किया है. हमने क्या किया, P&L से जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया ताकि बचा हुआ प्रॉफिट आ सके, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज और उसकी पेमेंट फर्म के लिए कंपल्सरी होती है. ठीक है. अब जो भी चीज़ पार्टनर को मिलेगी वो सारी अपोजिट साइड आएगी, क्योंकि यही वाला प्रॉफिट आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसी को ही हम अप्रोप्रिएशन बोलते हैं. बट जैसे ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स पे पार्टनर फर्म को पेमेंट करेगा तो वो प्रॉफिट को एक्चुअली इंक्रीज करेगा, इसलिए वो इसी साइड आई. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मान लीजिए A से इतनी ली, B से इतनी ली, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी इस साइड आ गई. उसी तरीके से अब पार्टनर्स को किस किस फॉर्म में मिल सकता है, जैसे कि सैलरी पेमेंट की, कमीशन पेमेंट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट किया, या कोई भी रिजर्व. देखो रिजर्व जब शुरू में क्रिएट होता है तो उस टाइम तो वो फर्म में ही रह जाता है, लेकिन जब पार्टनर्स रिटायर होते हैं या कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो रिजर्व प्रॉफिट पार्टनर्स के द्वारा कमाए गए प्रॉफिट में से क्रिएट हो रहा है, तो वही रिजर्व पार्टनर्स को वापसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए हमने रिजर्व डेबिट साइड लिखा. उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट बचता है बैलेंसिंग फिगर, हम उसको प्रॉफिट की फॉर्म में शो करते हैं. देखो ये सब भी प्रॉफिट है, लेकिन ये टोटल प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये P&L अप्रोप्रिएशन बताता है कि टोटल प्रॉफिट की आपकी कुछ भी फिगर से 1 लाख रुपीज़ है, ये 1 लाख रुपीज़ सैलरी
में इतना अमाउंट की तरह गया, कमीशन में इतना अमाउंट गया, आईओसी इतना अमाउंट गया, बचा हुआ अमाउंट आपका प्रॉफिट की तरह जाएगा। प्रॉफिट आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, और यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। So we are trying to explain, we are trying to discuss this topic with an example of one question. So this is the question. Now see, देखिए क्वेश्चन का बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले समझ लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स थे, ए का कैपिटल था 10 लाख, बी का था 6 लाख। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 का क्या मीनिंग हुआ कि जितना भी फर्म का प्रॉफिट होगा उसमें से ए 2 हिस्से ले लेगा और बी लेगा 1 हिस्सा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फर्म का प्रॉफिट आ रहा है, सब कुछ माइनस करके आ रहा है 10,000 रुपीज़, तो ए को कितना मिलेगा, 10,000 का 2/3। 2 तो वगैरह से इनकी रेशो थी 2:1, तो 2 तो ये आ गया, और 2 + 1 इनका टोटल 2/3। और बी को कितना मिलेगा, 10,000 इंटू 1/3। 1 कौन सा हुआ, ये वाला 1 यहाँ आया है, और 3 कैसे आया, 2 और 1 का टोटल। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसी की जगह अगर मान लीजिए रेशो हो जाती 3:2, तो हम कैसे बांटते, 10,000 इंटू 3/5 एंड 10,000 इंटू 2/5। ओके, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ए को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ। सैलरी में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए क्या पता ए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा हो, तो ये डिसाइड हुआ हो कि ए उस एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बदले में ए को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा जो कि ए को सैलरी की तरह ट्रीटेबल होगा। तो ए की सैलरी 10,000 पर मंथ है, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो एक्चुअली दिस सैलरी विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12 टू गेट द एनुअल सैलरी। ऐसे ही बी को कमीशन मिल रही है 2% ऑन सेल्स। सेल आपकी दी हुई है 40 लाख रुपीस की, तो हम क्या करेंगे, 40 लाख रुपए का 2% कैलकुलेट करेंगे ताकि बी की कमीशन निकल आए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। देखिए ए और बी के कैपिटल कितने हैं, 10 लाख और 6 लाख, तो हम 10 लाख और 6 लाख का 6% कैलकुलेट कर लेंगे टू फाइंड आउट आईओसी। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की आपको डायरेक्टली फिगर गिवन है, तो ये तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, डायरेक्टली है तो डायरेक्टली मेंशन कर देंगे। और प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस वाज 4,40,000 जो प्रॉफिट एक्चुअली फर्म ने सबसे पहले कमाया है। बिफोर वर्ड इंपॉर्टेंट है, हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस इतना मैं समझा देती हूँ, हमें हमेशा बिफोर की फिगर चाहिए होती है। बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन मीन कि ये वाली आइटम्स को कवर करने से पहले फर्म का प्रॉफिट 4,40,000 रुपये हुआ था, तो अब हम ये वाली आइटम्स कवर करेंगे, तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो हमें P&L अप्रोप्रिएशन के लिए बिफोर वाला प्रॉफिट चाहिए होता है। नाउ वी विल प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपको ईयर गिवन होगा। सबसे पहले हम प्रॉफिट की फिगर लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, जो कि क्वेश्चन में लास्ट में गिवन था 4,40,000। उसके बाद पार्टनर्स, जो पार्टनर्स को मिलेगा वो डेबिट साइड, जो पार्टनर्स देंगे वो क्रेडिट साइड। तो आईओडी की डायरेक्टली फिगर आपको गिवन थी 3,600 और 2,400, ये हमने लिख दिया 6,000 रुपीज़। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट था ए को सैलरी मिल रही थी 10,000 पर मंथ थी, ए की सैलरी 10,000 पर मंथ थी, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास टोटल फिगर आ गया 1,20,000। ऐसे ही बी का कमीशन था 2% ऑफ सेल्स, तो सेल थी आपकी 40 लाख रुपीज़ की, उसका 2% आ गया 80,000। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% थे, तो ए का कैपिटल था 10 लाख, बी का था 6 लाख, दोनों के हमने 6% कैलकुलेट करे, 60,000 और 36,000 आ गया। नाउ सेम वही बैलेंस सीडी निकालेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। जैसे इधर का आ रहा है 4,46,000, इधर का कम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जोन सी साइड का ज़्यादा टोटल होता है वो लिखते हैं। हमने क्या किया, क्रेडिट साइड का टोटल 4,46,000 किया, इस 4,46,000 को यहाँ नोट डाउन करा, इस 4,46,000 में से हमने सारी आइटम माइनस करी, ऊपर की सारी आइटम 1,20,000, 80,000, 60, 36 सब माइनस करके हमारा क्या आ गया,
1,50,000 आ गया. नाउ this 1,50,000 will be divided between the partners in which ratio? In their profit sharing ratio. उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:1. तो देखो ए का कैसे बटेगा, 1,50,000 इंटू 2/3. 3 कैसे आया, रेशो थी 2:1, तो 2 और 1 का टोटल 1 लाख आ गया. और बी का कैसे आया, 1,50,000 इंटू 1/3, 50,000. नाउ देखिए अब ये आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया. बट अब अगर हम वैसे मतलब अब नॉर्मली बता रही हूँ आपको कि हम देखेंगे ए को टोटालिटी में क्या क्या मिला. देखो अब ए को टोटालिटी में क्या क्या मिला, ए को मिली एक तो सैलरी 1,20,000 मिला उसको. उसके बाद ए को मिला 60,000 का IOC. तो ए को टोटालिटी में मिला 1,20,000 की सैलरी प्लस 60,000 का IOC प्लस उसका जो प्रॉफिट था 1 लाख, प्रॉफिट का शेयर जो आया था 2/3 करके, माइनस IOD 3600, क्योंकि IOD ए पे करेगा, राइट. ऐसे ही बी को टोटल कितना मिलेगा, बी को टोटल मिला कमीशन 80,000 प्लस IOC 36,000 प्लस उसके हिस्से का जो प्रॉफिट आया था 1/3 करके 50,000 माइनस 2,400. तो इसको जो ये एक्चुअली आइटम्स मिली हैं ये आइटम्स अप्रोप्रिएट हुई है. मींस फर्म का जो टोटल प्रॉफिट 4,40,000 था ये इस तरीके से अप्रोप्रिएट हुआ कि ए को टोटालिटी में इतना मिला और बी को टोटालिटी में इतना मिला, जो कि हमने किस तरीके से शो करा है, बाय प्रिपेयरिंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अप्रोप्रिएशन का कुछ मीनिंग नहीं होता. अप्रोप्रिएशन जस्ट मीन्स कि जो भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है वो पार्टनर्स के बीच में कैसे कैसे और किस किस फॉर्म में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. ओके, थैंक यू.